हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, बिल्कुल बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में शिफ्ट तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यस, जो मेजर चेंजेस हैं वो इस समय पर आ रहे हैं इनके बिलीफ पैटर्न्स के लिहाज से। डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस समय पर जब डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप की लाइफ में डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, क्लैरिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं आ रही, लगातार बने हुए कि यस मैंने क्लैरिटी पानी है, मैंने चीज़ों को ओके करना है, बट नहीं कर पा रहे हैं। मानकर चलिए कि उनके लिए इस समय के जो बड़े चैलेंज है वो सामने ज़रूर से आए हैं। और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि इनको ना अपनी लाइफ में फॉगीनेस सा फील हो रहा होगा, रिलेशनशिप में कह लो या है ना प्रोफेशनल लाइफ में कह लो, बड़ा फॉगीनेस सा। काम में हो तो काम में मन नहीं लग रहा होगा, जिस भी व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति के साथ में भी कंप्लीट क्लैरिटी के साथ में नहीं जुड़े हुए, कंप्लीट चीजों के साथ नहीं जुड़े हुए, पूरा एनर्जी पुट नहीं किए हुए। रीजन ट्रस्ट इश्यूज, रीजन इनकी जो अभी इस समय की बड़ी हीलिंग्स चल रही हैं यूनिवर्स नेचर के द्वारा। ठीक है जी, इसके लिहाज से काफी सारी चीजें हैं। अच्छा जी, एक चीज और है कि इस समय पर ना ये अपने डिवाइन फेमिनाइन से कह लो या अपने जो और कनेक्टिविटी वाले लोग हैं उनसे कह लो, जरूरत से ज्यादा ही अटैचमेंट्स वाली एनर्जीज इनको फील होती है। इनको लगता है कि ये लोग मुझे ना अटैच्ड अपने आप से लिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर कहना चाहिए कि नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए तो मुझे ये भी एनर्जीज आई थी, इनको शक होता दूसरे लोगों पर कि ये कोई ऐसा वर्ड का प्रोजेक्शन करे, ये ऐसे कुछ एक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से मैं इनसे जुड़ जाऊं, अनकंडीशनल लेवल पर मैं इनसे जुड़ा रहूं, इस करके इस तरीके की चीजें इनके जहन में इस समय पर चल रही है। ठीक है जी, ओके। इनको ये भी समझ में आ चुका हुआ है कि इनके लिए ना जो सिचुएशन अभी है, यानी जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये पीस में नहीं है। इनको समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ये क्लैरिटी पाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्मिक्स की दिशा में बार बार ध्यान लगाने का कोशिश करते हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। इनफैक्ट कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये भी एनर्जीज थी कि वो अपने कार्मिक्स के साथ में कह लो या फैमिली के साथ में कह लो, ये एक ना अपना जहां भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने का इस समय प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। और यस, इनको ना समझ में आ रही है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इनको बड़े लेवल पर समझ में आ रही चीजें, और ये ना थोड़ा हीलिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं। इनके लिए जो बड़े बिलीफ पैटर्न्स थे वो हील हो रहे। बिलीफ पैटर्न्स कौन से कि जो पहले चलता आया है क्या वही अभी तक चलता रहेगा, इसके ऊपर में बड़ा क्लैरिटी है। इनको लाइफ के जो चैलेंज है इनको यही देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ना, जो पहले था वो अभी नहीं है, अभी चेंज हो चुके, सिचुएशन चेंज हो चुके, आने वाला जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो चुका है। इनफैक्ट जो ऐसी चीजें हैं जो आपके लाइफ में ही अनरिजॉल्व थी वो रिजोल्यूशन के साइड पर बढ़ रही हैं, रिविलेशंस हो रहे हैं इनके सामने। तो इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पर ये धीरे धीरे ही हो रहा है डियर, ये बहुत फास्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अनक्लियर रहना चाहते, किन्हीं मामलों में अनक्लियर रहना चाहते। ये जब जब अपने डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट करें, डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप ये वीडियो के संपर्क में आए हो तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जब ये अपने डिवाइन फेमिनाइन के कनेक्शन में आते हैं तो इनको लाइट का एहसास होता है, इनको हल्का, खुद से भी इनको हल्का फील होता है और आसपास और अपने आप के सिनेरियो में इनको लाइट फील होती है। इस लाइट में आकर के इनके अपने जो बैड साइड्स है, इनके अपने जो शैडो साइड है वो उभर करके आती है, इनको सामने दिखती है। उसको ये देखना बिल्कुल भी नहीं इस समय पर चाहते हैं। इसकी वजह से ये लेट सारी चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, आप लोग डियर पूछते हो ना, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर करती हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि क्यों क्यों डिवाइन काउंटर पार्ट क्यों अपने कार्मिक्स को चूज कर रहे हैं, क्यों अपने कार्मिक्स के साथ में इंडल्ज रहना चाहते हैं, क्यों वो डिवाइन फेमिनाइन की दिशा में नहीं बढ़ते। अब यहाँ मैं आंसर करती हूँ, क्योंकि कार्मिक्स के साथ में रहना ज्यादा आसान है। कार्मिक्स के साथ में रह करके व्यक्ति को, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इजी है वहां पर रहना। क्योंकि जो कार्मिक्स होते हैं इनको ट्रिगर तो करते हैं, बट उन ट्रिगर्स में ये अच्छी चीजों को, यानी जो बैड साइड है उसको तो ट्रिगर करेंगे, बट जैसा वर्जन में इनको बनना है उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं होता, कार्मिक्स का कोई ध्यान, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है लंबी चलती है। और
कार्मिक्स लोग कभी भी इनको ये नहीं कहते कि ठीक है अभी आपको इस तरह चेंज होना है, अभी आपको इस तरह बदल जाना है, या आपकी लाइफ में ये अच्छा है, या आपकी चीजें इस तरह ग्रोथ में आएंगी, नहीं कहते, नहीं समझाते। इनके साथ में रहना आसान होता है, ठीक। इसके इसके लिए आसानी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को चेंज से बड़ा डर लगता है, और ऐसा कोई चेंज जिसके बारे में ये ना पता हो कि हम ये चेंज कर तो रहे हैं बट अल्टीमेट हमें हमारा डेस्टिनेशन क्या है, अल्टीमेट हमें जाना कहाँ है। डिवाइन फेमिनाइन की दिशा में आते हुए इस तरीके के जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, मोस्ट प्रोबेबल वो इस मामले से रिलेटेड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, और कंफ्यूजन में आने के बाद वही बैक एंड फोर्थ वही सारी चीज चलते हुए, और अभी फिर वही बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन फिर से आए। और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इसकी दिशा में जाना तो चाहिए, बट इसकी दिशा में जाके चीजें कहाँ पहुंचेंगी, बड़े सारे चैलेंजेस है, बड़ी सारी चीजें है, बड़ा सारा शिफ्ट करना पड़ेगा, बड़े सारे चेंज करने पड़ेंगे, जिसके लिए अभी ये रेडी नहीं है। तो क्या करना है, जिस सिचुएशन में बने उसी सिचुएशन में बने रह करके चीजों को ओके करना ठीक है। इस तरह का जो एक लैक मेंटालिटी होता है इस समय पर डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर है। और यस, इन्होंने कुछ तो हीलिंग्स अपनी पाई है, जिसके लिहाज से ये अपनी फैमिली को तवज्जो दे रहे हैं, पाई है, बट एक जो बड़े बिलीफ पैटर्न्स होते हैं उससे बाहर निकलना इस समय का इनका बड़ा चैलेंज है। तो डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप इनके टच में इस समय पर हो, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपको एक्चुअल में वो सारी चीजें अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में इनको करनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो इनसे, ठीक है, तो लिटरली आप कुछ टाइम के लिए अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस कीजिए, और अपने आप के ऊपर में थोड़ा सा है ना डीप स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कीजिए, ताकि आप इस सारे सिनेरियो से निकलने में आपको खुद भी आसानी हो, इस अटैचमेंट से, इन सारी चीजों से। और कहना चाहिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज है जो इनको भी बड़ा रियलाइजेशन हो सके, इनको भी कहना चाहिए कि ये भी बाहर निकल सके इन सारी सिचुएशन से। ये भी जिस तरह हील हुए हैं इसी तरह हीलिंग की दिशा में और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है जी। अच्छा, इनके लाइफ में इस समय पर जो सिनेरियो बना है ना, ये बैक एंड फोर्थ, इसके ऊपर इनको बड़ी क्लैरिटी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कुछ इस तरह की चीजें हो, कोई नेगेटिविटी हो या कुछ भी, उससे भी बाहर आना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा फिर भी बाहर आना चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह चीजें ओके करनी है, बट फिर भी ये लगातार लगे हुए, क्लैरिटी पाने की दिशा में लगे हुए। और जब क्लैरिटी इनके सामने आती है, जब कहना चाहिए कि डिवाइन फेमिनाइन के टच में आते हैं, इनको फील होता है कि यस यहाँ से मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, बट उस क्लैरिटी को ये सुनना, जानना, समझना नहीं चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस आप कितना भी बता रहे हो इनको कि यस आप ये करो या आप ऐसे करो, या फिर ये पहली चीज ये यकीन नहीं कर रहे होंगे, दूसरा चीज अगर यकीन कर रहे हो तो एक्सेप्ट करके उसको अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, तो दोनों ही चीजें वैसी होगी। अभी इनको ना वो लाइट की दिशा में आ करके ये जो अपने अंदर कमी देखते हैं, उन कमियों से भी ये भाग रहे हैं, अपने आप की चीजों से भाग रहे हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज आई थी, ठीक, जिसकी वजह से एक सिचुएशन को शुरू करते हैं और फिर चलते हैं, और फिर वो सांप सीढ़ी वाला गेम देखा ना आपने, मुझे वही चैनल हुआ इसमें, ठीक है, वो सांप सीढ़ी वाला, वो सांप, ठीक है, वो ऊपर बढ़ते और फिर सांप ने काट लिया करके, वो कुछ ऐसा गेम होता था, फिर वो नीचे तुरंत पूरा। तो ये एक सिचुएशन पूरा इनके साथ में चल रही है। इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि लाइफ के जो पैटर्न्स हैं इनको बदलने का टाइम आ गया है, सिचुएशंस को हैंडल करने का टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गया अपने लिए डिसीजन लेने का, डिवाइन टाइमिंग आ चुका हुआ है अपने लिए प्रॉपर डिसीजन लेने का, और ये समझ जाने का कि आपके लिए सही क्या है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो सही रास्ते पर है, लिटरली वो कुछ ही टाइम में इस चीज को समझ लेंगे और ओके करेंगे, और कुछ जो अभी उस एनर्जी में नहीं है, थोड़ा सा इनको टाइम लगने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन के करंट चैलेंजेस क्या है? पहला तो चैलेंज इन बिलीफ पैटर्न से लड़ना, दूसरा चैलेंज अपने आप की फॉगीनेस वाली सिचुएशन से पूरी तरह बाहर निकलना। फॉगीनेस से बाहर निकलने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज आप बहुत समझ लीजिए कि आपको खूब सारा इनर वर्क करने की जरूरत है। अगर आप नहीं कर सकते मत कीजिए, आप 3D में अपने लेसन्स को पहचानिए, और इसके लिए जो आपका हायर अवेयरनेस होना चाहिए, आपका अवेयरनेस लेवल जो होना चाहिए सोल का, वो हायर लेवल पर होना चाहिए, ठीक। तो इस अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी आप करना चाहते हो अपने माइंड से, वो आप कीजिए, अगर आप इनर वर्क नहीं करना चाहते तो। और कंप्लीट क्लैरिटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये फॉगीनेस सिचुएशन से कुछ होने वाला नहीं है। बैक एंड फोर्थ ये जो आप कर रहे हो, ये यहाँ से आपकी गाड़ी कहना चाहिए अटकी रहेगी। वो पेंडुलम वाले सिचुएशंस को अपनी लाइफ में नहीं लेकर के आए, ठीक है जी। और जो डिवाइन फेमिनाइंस इस थोड़ा एनर्जी को, बैक एंड फोर्थ वाली इस थोड़ी एनर्जी को फील कर रही हैं, मानकर चलिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कि आप अपने इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के ऊपर में काम कीजिए, ताकि आपके ये जो इश्यूज है वो हील हो सके और आपको बाहरी तौर पर भी इस तरीके की चीजें रिसीव हो सके, ठीक है जी।
तो काफ़ी इंटेंस थी एनर्जीज। और आई होप फ्रेंड्स आपसे रेजोनेट की हो मुझे ज़रूर से बताना, और पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।